गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बड़ा ही इम्पोर्टेंट मेथड, ट्रायंगुलेशन मेथड। ये जो मेथड है हम किस लिए यूज करते हैं? टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट सच एज ट्री, टावर, वॉल एक्सेट्रा। किसी भी चीज की हम हाइट मेजर कर सकते हैं इस मेथड से। कोई पेड़ हो सकता है, कोई टावर हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है। तो इसमें दो केस बनते हैं हमारे। एक तो क्या बनता है, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर इज नॉन, और जो दूसरा केस है वो क्या बनता है, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर इज नॉट नॉन, यानी कि डिस्टेंस का जो हमें नहीं पता होगा। ट्रायंगुलेशन मेथड। This method is used to find out the height of any object such as tree, tower and wall etc. In this method we have two cases. Number first, when distance between object and observer is known, यानी कि इसके केस के अंदर क्या होता है, डिस्टेंस हमें पता होता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में। तो हमने सपोज कर लिया ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई टावर हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट। इसकी जो हाइट है वो हम ए बी से दिखा सकते हैं, ठीक है। और ए बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एच, यानी एच इज द हाइट ऑफ टीवी टावर। ओके, कोई भी टावर। अब मान लो हम यहाँ इस पोजीशन पे हैं, ये पोजीशन कोई भी हो सकती है, वो मान लिया हम ऑब्जर्वर, ठीक है। तो यहाँ हम खड़े होके क्या करेंगे, हम इस पीक को देखेंगे और हमारे पास इस टाइम पे क्या है, सेकंड, ठीक है। तो हम इस पीक को देखेंगे, एक पॉइंट को देखेंगे, ठीक है, और फिर एंगल नोट करेंगे ये वाला विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये एंगल हमारा कुछ ना कुछ जरूर आ जाएगा। ये एंगल मान हमने थीटा मान लिया। अब ऑब्जर्वर यहाँ है तो यहाँ जाता है, ठीक है, ओ से बी तक जाएगा, और ये जो डिस्टेंस आई ये भी वो क्या कर लेगा, नोट कर लेगा। तो लेट एल इज द गैप बिटवीन ओ एंड पॉइंट बी, ठीक है। नाउ फ्रॉम फिगर ए बी अपॉन OB is equal to tangent theta। क्यों? क्योंकि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल AB अपॉन OB is equal to tangent theta। और AB क्या है, H, और OB क्या है, tangent theta। H is equal to L tangent theta। तो ये हमारा फार्मूला आ गया है, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर इज नोन। तो इसमें हम क्या निकालते हैं, हाइट आ गई इसमें हमारी, और ये हमारी जो डिस्टेंस है नोन है, वो डिस्टेंस हमारे आ गई, और ये हमारा एंगल है थीटा, ठीक है। अब दूसरा जो केस आता है हमारा वो क्या है, व्हेन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर इज नॉट नोन। ओके, यानी कि इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट के लिए, और इन केस ऑफ इनएक्सेसिबल height of object।
यानी जिसकी जो हाइट है वो निकालना क्या वो बड़ा ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो व्हेन डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर इज नॉट नोन, इस केस में क्या होता है, जैसे ये हमारा कोई टीवी टावर है या कोई भी टावर लगा हुआ है और ये किस तरफ है, ये यहां ए बी हमने इसको मान लिया है, तो इसकी हाइट कितनी होगी h इज द हाइट ऑफ दिस टावर। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू h। अब ऑब्जर्वर यहां है, मान लो हम यहां पर हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हम क्या लेंगे, ओ ले लेंगे। फिर देखो अब जो ये गैप है ये हमें इस टाइम पे पता नहीं भाई, क्यों, क्योंकि इसलिए नहीं पता, यहां जो ये पॉइंट है इसके और इसके बीच में क्या है, कोई या तो कोई बड़ी गहरी खाई है या कोई बड़ी नदी है, तो हम ये डिस्टेंस मेजर नहीं कर पा रहे। ठीक है, लेकिन बस हम तो ज्यादा कोशिश करेंगे कि यहां तक जा सकते हैं, उसके बाद में ये गहरी खाई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां खड़े होकर के इस पीक को देखते हैं, तो ये हमारी पीक आ गई और एंगल नोट करेंगे। तो चलो हमने मान लिया कि द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंगल कितना आया, θ2 आया। ठीक है, फिर हम यहां से लेकर के यहां तक कुछ दूरी तक गई, तो ये हमारी क्या हो गई, नोन डिस्टेंस हो गई। ठीक है, इस पॉइंट को मैं क्या मान सकता हूँ, सी पॉइंट मान सकता हूँ, तो इतनी डिस्टेंस मुझे पता ही लग गई ना, मैं यहां से यहां गया तो ये नोन डिस्टेंस एल। यहां जाने के बाद में एट पॉइंट से फिर मैं अपने प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूं और फिर मैं क्या कर रहा हूं भाई, उसी तरह से एंगल नोट कर रहा हूं विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमने मान लिया θ1। ठीक है, नाउ और ये आपको पता है ये 90 का एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। नाउ इन ट्रायंगल OAB, तो ये डिस्टेंस हमारी L है और इसके बारे में हमें पता नहीं है, तो हम चलो इसको यहां से लेकर के यहां पे क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। तो भाई cos θ2 इज इक्वल टू, ठीक है, तो बेस क्या होगा इसके अंदर, OB। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या होगा, h, यानी कि AB। OB को हम क्या लिख सकते हैं, L प्लस एक्स, OB इज इक्वल टू L प्लस एक्स, और AB हमारा क्या हो गया, h, cos θ2। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब ये हमने OAB माना था। ठीक है, तो ये क्या आ गया, CAB। 90 पे क्या है, राइट एंगल। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, cos θ1 इज इक्वल टू, ठीक है, CB अपॉन AB। cos θ1 इज इक्वल टू, CB मेरा क्या होगा, x, और AB मेरा क्या है, h। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो गई, सेकंड। नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले की सबट्रैक्ट कर देते हैं, कर दो भाई। तो लेफ्ट में से लेफ्ट हो जाएगी और राइट राइट में से, इक्वेशन फर्स्ट माइनस में इक्वेशन सेकंड, तो ये हो गया cos θ2 माइनस cos θ1 इज इक्वल टू राइट x अपॉन h, या क्या साइड हो गई, राइट में से राइट लेफ्ट हो गया। और ज्यादा क्या कर सकते हो, cos θ2 माइनस cos θ1 इज इक्वल टू, ये 1 अपॉन h कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, l प्लस x माइनस x, बाकी x x क्या हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे केवल क्या बच गया, l, और अपॉन में क्या है h।
cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1 हुआ क्लियर। लेकिन हमारा मेन एम क्या है, टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ टावर। सो एच इज इक्वल टू एल अपॉन ये जो चीज है कोट थीटा 2 माइनस कोट थीटा 1, ये कहाँ आएगा, ये अपॉन में आ जाएगा। ये फार्मूला क्रिएट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो दिस फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ टावर एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर इज नॉट नोन। ओके माय डियर, तो बड़ा ही हेल्पफुल है ये, यहाँ पर भी है, फिजिक्स के अंदर भी है और मैथ में आपको डेली लाइफ में हेल्पफुल अच्छी तरह से है ये, ठीक है। तो हम बिना टावर के ऊपर चढ़े हुए उसकी हाइट मेजर कर सकते हैं।